सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर एंड प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, इस लेक्चर में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन टू वे प्रोसेस है, जिसमें पहले क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू रिगोलिथ, एंड देन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रिगोलिथ। पहले क्या होगा, वेदरिंग होगी किसमें, रॉक में, और इससे क्या बनेगा, रिगोलिथ, और फिर रिगोलिथ में क्या होगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे, फॉर्मेशन होगा किससे, रिगोलिथ से ट्रू सॉइल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसमें द evolution of true soil from regolith take place by the combined action of soil farming factors and process। अब सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और इसमें प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। पहले वेदरिंग होगी किसी भी चीज़ में। फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लीटली अकम्प्लिश्ड बाय वेदरिंग। इसमें क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा एंड डिकम्पोजिशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, किसी भी पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह बाय द फोर्स ट्रांसमिशन होना, एंड डिपोजिशन क्या होगा, एक जगह से पार्टिकल जा रहा है और दूसरी जगह पे डिपोजिट हो जा रहा है, तो उसको डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप इज एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है, पहले क्या हो रहा है, वेदरिंग। वेदरिंग में क्या हो रहा है, रॉक है, रॉक से क्या बन रहा है, रिगोलिथ, और फिर रिगोलिथ से क्या बन रहा है, ट्रू सॉइल बन रही है। तो जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर थे, सबसे पहले डाकुचेव ने 1889 में बताया कि यस, एक फार्मूला दिया इन्होंने, यस इक्वल टू एफ ब्रैकेट में PClO। इसमें जो यस था, इसमें था सॉइल, और एफ मतलब फैक्टर कौन कौन से हैं, तो पहला था पेरेंट मटेरियल, दूसरा था क्लाइमेट, और ओ जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद में जेनी आए 1941 में, जिन्होंने सॉइल फार्मिंग फैक्टर में दो और फैक्टर्स को ऐड किया। इन्होंने फार्मूला दिया यस इक्वल टू एफ ब्रैकेट में ClORPT। इसमें जो Cl था ये रिप्रेजेंट कर रहा था इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ओ जो था ये ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसको हमने बायोस्फीयर भी कहा, और R जो था ये रिलीफ और टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा था, P पेरेंट मटेरियल, और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर यहाँ पे जो जैनी थे, इनके जो फैक्टर्स थे 5 सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स इन्होंने बताए टोटल। फिर इन्होंने सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था पैसिव फैक्टर और दूसरा था एक्टिव फैक्टर। जो पैसिव फैक्टर था, इसमें इन्होंने पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम को रखा, और एक्टिव फैक्टर में इन्होंने क्लाइमेट, वेजिटेशन को रखा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट या वेजिटेशन में से एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, या अगर दोनों होंगे तो बोथ आंसर आपका राइट हो जाएगा। पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, द पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स आर दोज विच रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ सॉइल फार्मिंग मास एंड कंडीशन अफेक्टिंग इट। दिस प्रोवाइड ए बेस ऑन विच द एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर वर्क और एक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। जैसा कि पेरेंट मटेरियल की बात करें, इट इज़ अ मास मतलब क्या है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल हैज़ फॉर्म। ऐसा मटेरियल जिससे सॉइल बनी है, और पेरेंट मटेरियल वो आपका कहलाता है। टू ग्रुप ऑफ पेरेंट मटेरियल होते हैं, पहला होता है सेडेंटरी और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड। सेडेंटरी का मतलब होता है अगर पेरेंट मटेरियल एक जगह पे उनकी वेदरिंग हुई है और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया है, यानी कि प्लांट का यूज एक मटेरियल है एक ही जगह पर जो इकट्ठा हो गया है, तो उसको हम कहेंगे सेडेंटरी। मतलब क्या है, फार्म इन ओरिजिनल प्लेस, एक ही प्लेस पे इसका फॉर्मेशन हुआ। इट इज़ द रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, एक ये रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल है। द पेरेंट मटेरियल डिफर एज वाइडली एज द रॉक। ठीक है, इसके कंपोजिशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, एक जगह पे इसकी वेदरिंग हुई है और वहीं पे ये डिपॉजिट हो गया, तो उसको कहेंगे सेडिमेंट्री मटेरियल। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। ट्रांसपोर्टेड मटेरियल में क्या होता है, बाय द डिफरेंट एजेंट, एक जगह से दूसरी जगह अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे हम ट्रांसपोर्टेड। जैसा कि अगर कोई भी मटेरियल अगर ग्रेविटी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कोलुवियल। फिर आता है आपका दूसरा, अगर वाटर के थ्रू कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको हम एलुवियल कह देते हैं, और अगर ये वाटर के थ्रू जा रहा है या तो उसको हम एलुवियल कहेंगे। इसी में एक मैराइन और ल्यूस्ट्राइन बर्ड को भी हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है अगर आइस के थ्रू हो रहा है तो हम उसको ग्लेशियल कहेंगे, और अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो इसको यूलाइन कहेंगे। एक बर्ड होता है कोलुवियल,
BM, it is a poorly stored material near the base of strong slope transported by the action of gravity। जैसा कि अभी बताया, कोलुवियल कब कहेंगे, जब ग्रेविटी के थ्रू एक जो हमारा मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है तो उसको कोलुवियम कहेंगे। एलुवियम किससे कहेंगे, जब वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ल्यूस्ट्राइन कब कहेंगे, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल दैट हैव सेटल्ड आउट ऑफ द क्वाइट वाटर ऑफ लेक, जो लेक का वाटर है इसके थ्रू अगर जा रहा है तो उसको ल्यूस्ट्राइन कहेंगे। फिर आता है मेराइन। मेराइन में क्या होगा, अगर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है और इसके थ्रू एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको हम वर्ड जो है हम यूज़ कर लेते हैं मोराइन, ठीक है। फिर आता है लॉसेस या इयोलाइन। इयोलाइन कब कहेंगे और लॉसेस कब कहेंगे, अगर जो सिल्ट है टेक्सचर में अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको लॉसेस कहेंगे। और फिर इयोलाइन कब कहेंगे, द सॉइल डेवलपमेंट ऑन सच ट्रांसपोर्टेड मटेरियल वियर द सेम पेरेंट मटेरियल। एलुवियल सॉइल फ्रॉम एलुवियम, ठीक है। कोलुवियल सॉइल फ्रॉम द कोलुवियम। In the initial stage, however, the soil properties are mainly determined by the kind of parent material। तो उसको इयोलाइन कहेंगे। कब कहेंगे, ये आपने यहाँ पे समझ लिया। एलुवियल सॉइल्स तो एलुवियम कहेंगे, और अगर आपकी कोलुवियल सॉइल है तो उसको कोलुवियम कहेंगे, ठीक है। फिर जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, और एक जो सेंटीमीटर सॉइल है इसका फॉर्मेशन होने में लगभग 1000 से 2000 साल लग जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। रिलीफ और टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस प्रकार की भूमि है। अगर समतल है तो उसको हम समतल है टोपोग्राफी, तो हम उसको समतल यानी कि सरफेस उसका जो है वो इक्वल है। इस प्रकार से हिली रीजन में क्या आपको अंडुलेटिंग सॉइल देखने को मिल जाती है, अंडुलेटिंग सरफेस देखने को मिलता है। रिलीफ का मतलब होता है द रिलीफ एंड टोपोग्राफी समटाइम्स आर यूज एज सिनोनिम्स टर्म्स। सिनोनिम्स वर्ड में यूज किए जाते हैं। द डिनोट द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड सरफेस। द टोपोग्राफी रिफर्स टू डिफरेंशिएशन इन एलिवेशन ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द बोर्ड स्केल, ठीक है। इसमें आपकी फ्लैट हो सकती है, जेनेटली अंडुलेटिंग हो सकती है, अंडुलेटिंग हो सकती है, रोलिंग हो सकती है, हिली हो सकती है, और स्टीपी डिसेंट हो सकती है, या माउंटेनस हो सकती है आपकी, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। ये अगर एग्जाम्स में अभी तो ये नहीं पूछी गई हैं, कभी अगर पूछी जा रही हैं तो आप उनको एक बार देख लेंगे वैल्यूज़ तो सही रहेगा। अगर स्लोप आपका फ्लैट अगर 0 से 2% स्लोप है तो उसको फ्लैट कहेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। फिर आता है जेनेटली अंडुलेटिंग। अगर 2 to 5% स्लोप है तो उसको हम जेनेटली अंडुलेटिंग कहेंगे। अंडुलेटिंग कहेंगे अगर 5 to 10% स्लोप है तो उसको कब कहेंगे, जब स्लोप कितना होगा हमारा 5 to 10% होगा। और रोलिंग कब कहेंगे, जब जो स्लोप है 10 to 50% होगा। हिली कब कहेंगे, 50 to 30% है स्लोप तो उसको हम हिली कहेंगे। और स्टीपी कहेंगे मोर देन 30 है, और माउंटेनस कहेंगे जब हमारा मोर देन 30 है विथ ग्रेट रेंज ऑफ एलिवेशन मोर देन 30 मीटर, ठीक है। ये तो आपका सॉइल फॉर्मेशन से हो गया। यहाँ पे आपका जो टोपोग्राफी या रिलीफ की बात की हम यहाँ पे डिस्कस किए कि स्लोप कितना है और लैंड सरफेस कैसा होगा। फिर इसके बाद में आता है टाइम। टाइम कैसे वर्क करता है, सॉइल फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल जो फॉर्मेशन होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि अगर 1 सेंटीमीटर जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो लगभग 1000 साल का टाइम लगता है, ठीक है। और ये एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो जो टाइम है ये कैसे वर्क करता है आपका, यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे इनका जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था पैसिव और एक्टिव के रूप में। तो जो हमारा टाइम था ये आपको पैसिव में देखने को मिला था। वहीं अगर एक्टिव की बात करें तो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म या वेजिटेशन जिसको हम कहेंगे वो एक्टिव में था। दो याद रखिए आप, तो वेजिटेशन और जो हमारा ये टाइम जो हमारा था वो एज ए पैसिव वर्क कर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो soil formation is a very slow process requiring thousands of years to develop a mature padon. The period taken by a given soil from the stage of weathering rock regolith up to the stage of maturity is considered as time, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है वेदरिंग में और फिर उससे सॉइल का फॉर्मेशन कितने टाइम में हो रहा है, तो ये हमारा टाइम के अंतर्गत हम इसको रीड करते हैं। फिर वेदरिंग स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो वेदरिंग की स्टेजेस आपसे CUT एग्जाम में पूछी गई थी पिछली बार मैचिंग में। तो जो पहली स्टेज है वेदरिंग की ये है इनिशियल स्टेज। इसमें क्या होता है, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल इसका कैरेक्टर है। फिर आती है जुवेनाइल, फिर आती है वेरी
लेनी, फिर आती है सेनिलिए और फिर आती है फाइनल स्टेज, यानी कि टोटल 5 स्टेजेस हैं आपकी वेदरिंग स्टेजेस। ठीक है, वेदरिंग स्टेज याद कर लीजिए। पहला IJVSF, ये इसकी ट्रिक बना लेना, या जिस प्रकार से भी आप याद कर पा रहे हैं उस प्रकार से याद कर लेना, बट इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम्स में आप ये स्टेज आपके मैचिंग में भी पूछी जा रही हैं, और जो भी आप CUT एग्जाम जैसे हो गया, JRF एग्जाम हो गया, उस पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। पहली जो इनिशियल स्टेज है, फिर जुवेनाइल स्टेज है, फिर वेनिली स्टेज है, फिर सेनिली है, और फिर फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज में क्या होता है, सॉइल डेवलपमेंट होती है कंप्लीटली अंडर प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपकी वेदरिंग की स्टेजेस हो गई। ठीक है, वेदरिंग स्टेज फॉर सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पे आपने देख ली। फिर आता है एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर में, जैसा कि बताया क्लाइमेट है। अगर एरिड क्लाइमेट और वेदर में आप डिफरेंस जानते होंगे, अगर नहीं, अगर आप डिफरेंस जानते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको लेक्चर चाहिए तो अपलोड हुआ है पीछे, आप लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। क्लाइमेट कैसे वर्क करता है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में। क्लाइमेट इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द टाइप एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। कंट्रोल करता है क्या, क्लाइमेट कि कितनी तेज़ वेदरिंग होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। अगर एरिड क्लाइमेट है तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रेसिपिटेशन हेयर इज अ फार लेस। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन यानी कि जो वर्षा है, वर्षा आप प्रेसिपिटेशन जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ रेन को काउंट नहीं करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। अगर हिल हो रहा है, स्टॉर्म हो रहा है, फॉग हो रहा है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें प्रेसिपिटेशन में उसको हम इंक्लूड करते हैं। अगर एरिड है तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ड्राई रीजन होगा फॉर मोस्ट टाइम इन ए ईयर। तो यहाँ पे जो हमारी वेदरिंग है वो कैसी होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, कैसी होगी, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। फिर आता है ह्यूमिड, द प्रेसिपिटेशन हेयर इज मच मोर देन द वाटर नीड। यहाँ पे वाटर जो नीड है मच मोर होगा, यानी कि ह्यूमिड रीजन है। द एक्सेस वाटर रिजल्ट इन लीचिंग ऑफ साल्ट एंड बेसिस फॉलोड बाई ट्रांसलोकेशन ऑफ क्ले क्लोराइड। ठीक है, अब फिर ओशियन क्लाइमेट है तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉडरेट सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। फिर आता है मेडिटेरियन क्लाइमेट, फिर यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, विंटर एंड समर आर ड्राई एंड हॉट। फिर होता है कंटिनेंटल क्लाइमेट, वार्म समर होंगे यहाँ पे और एक्सट्रीमली कूल होंगे या कोल्ड आपके विंटर्स होंगे। टेम्परेट क्लाइमेट में अगर कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन होगी और वार्म समर होंगे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होगा, वार्म टू ह्यूमिड विथ आइसोथर्मल कंडीशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो ये सारी क्लाइमेट आपकी हैं, एरिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, ओशनिक क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, कंटिनेंटल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो जो टेम्परेचर है एक मेजर रोल प्ले करता है वेदरिंग में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है ये भी उनके साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है। तो जो आपका क्लाइमेट है एज ए वर्क कर रहा है एक्टिव फैक्टर में। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है एक्टिव में, तो जैसे कि हम लोग पढ़े कौन सा था, वेजिटेशन या ऑर्गेनिज्म, ये भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सॉइल इकोसिस्टम आर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेन। द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ वेजिटेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होना, फिक्स होना। ठीक है, मिनरलाइजेशन एक वर्ड है, मिनरल का अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। फिर होता है अनमोबाइलाइजेशन, एक वर्ड यूज करते हैं हम, तो जो अवेलेबल फॉर्म है इससे अनअवेलेबल फॉर्म का डेवलप हो जाना या फॉर्मेशन हो जाना, तो उसको तो मिनरलाइजेशन, ये काफ़ी सारे यहाँ पे वर्क करते हैं। एक्टिव फैक्टर्स के अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेन ऐसे वर्क करता है आपका ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब वेजिटेशन में क्या है, द रूट ऑफ प्लांट पेनेट्रेट इनटू द पेरेंट मटेरियल एंड एक्ट एज बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली। ठीक है, द फैसिलिटेशन पर्कुलेशन एंड ड्रेनेज एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल थ्रू द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड सब्सटेंस। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप देख लीजिएगा। सॉइल फार्मिंग प्रोसेस जैसा कि हमने कंप्लीट इसको रीड आउट कर लिया है, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर आप अगले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को रीड आउट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।